हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रभा क्रिएशंस। आज आप लोगों के सामने मैं एक बहुत अच्छा डिज़ाइन लाई हूँ और ये डिज़ाइन शंख के जैसा लगता है। ये बेबी स्वेटर में और लेडीज़ कार्डिगन में बहुत सुंदर लगता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, जो ये उभार आ रखे हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एक शंख के जैसा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है ये। इसमें हम 9+1 के रेशो में हम फंदों को डालते हैं और उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। तो आइए इस डिज़ाइन को डालते हैं। ये मैंने दूसरी सिलाई में 23 फंदे डाले हुए हैं। इन 23 फंदों में देखिए 2 फंदे हम किनारे के रखेंगे। उसके बाद हम देखिए 9 फंदे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच का एक फंदा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट के 2 फंदे। तो मैंने इस रेशो में डाल रखा है और आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार 9+1 के रेशो में आप फंदों को डालिए। तो आइए इस डिज़ाइन को डालते हैं। देखिए सबसे पहले हम सबसे किनारे के फंदे को हम ऐसे सिंपल निकाल लेते हैं, इस तरह से। और ये 2 फंदे हमने किनारे के सिंपल बुने हुए हैं। इसके बाद हम डिज़ाइन के 9 फंदों को बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये बीच वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे और उसके दोनों साइड जालियां निकालनी है। तो हम इसे इस तरह से सीधा बुनते हैं। देखिए एक जाली इधर आ गई है, एक जाली दूसरी साइड के लिए हम ऐसे करेंगे। देखिए ये हमने एक जाली बना दी है, ये वाला फंदा। और 9 फंदे हम उल्टा बुनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये डिज़ाइन के 9 फंदे हो गए हैं और किनारे के 2 हमने फंदे रखे हुए हैं, इनको बुन लेते हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है और देखिए आप बीचों बीच में यहाँ पर एक सीधा फंदा और 2 जालियाँ पड़ गई हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड रो हमने पूरी उल्टी बुननी है। सेकंड रो उल्टी उल्टी बुनते हैं और इस रो को कंप्लीट करते हैं। देखिए थर्ड रो फ्रंट साइड, पहला स्टिच हम ऐसे निकाल लेते हैं और दूसरा भी हम ये उल्टा बुन लेते हैं। ये किनारे के स्टिच हैं। उसके बाद के 9 फंदों को हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं। देखिए 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर देखिए ये बीच की जाली है, इस जाली के यहाँ पर जाली आएगी तो हम इसे सीधा बुनते हैं इस तरह से। ये जाली आ गई है और इन 2 फंदों को हम, ये बीच का सीधा सीधा आएगा। ये फंदे बढ़ गए हैं 3 के। ये अब ये देखिए एक और जाली हम यहाँ पे डालेंगे इस तरह से। 3 के ये 5 फंदे हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 9 फंदे हम सिंपल उल्टा बुनते हैं और इस रो को कंप्लीट करते हैं। फोर्थ रो बैक साइड उल्टा उल्टा बुनते हैं और कंप्लीट करते हैं। ये फिफ्थ रो फ्रंट साइड, पहला स्टिच निकालते हैं और दूसरा इसके साथ उल्टा बुनते हैं। उसके बाद के हम 9 फंदों को बुनते हैं इस तरह से। देखिए ये 9 फंदे हमने बुन लिए हैं। यहाँ पर जाली आएगी और फंदा बढ़ के ये सीधे, ये बीच के सीधे फंदे बुने जाएंगे। ये एक फंदे से ये पूरे 9 फंदे बनेंगे बाद में। देखिए एक हम यहाँ पर फंदा बनाते हैं और ये उल्टा उल्टा बुनते हैं और इस लाइन को कंप्लीट करते हैं।
6th रो बैक साइड इस लाइन को जो है हम बुनते हैं। ये हमने सिंपल उल्टा उल्टा बुनना है और इस लाइन को भी कंप्लीट करते हैं। 7th रो फ्रंट साइड पहला स्टिच निकालते हैं और दूसरा ऐसा बुनते हैं। ये बिल्कुल किनारे के फंदे हैं। उसके बाद के डिज़ाइन के 9 फंदे हैं यहाँ पे। इन 9 फंदों को बुनते हैं। देखिए 9 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर ये जाली पड़ेगी और ये सीधे फंदे बुने जाएंगे। और एक फंदा यहाँ पर इस तरह से बनाना है हमने। आगे के 9 फंदे बुनने हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है, देखिए यहाँ पर इन उल्टे फंदों के बाद जो जाली के ये फंदे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये पूरे 9 फंदे यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा डिज़ाइन लगभग पूरा हो गया है। तो डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए देखिए पहले इन 9 फंदों को पूरा बुनते हैं। ये किनारे के 2 फंदे हैं हमारे और ये 8th रो बैक साइड उल्टा उल्टा बुनते हैं। देखिए 9th रो और यहाँ पर पूरे ये बीच के 9 फंदे बढ़ गए हैं और हमारी सिलाई में फंदे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमने 23 फंदे डाले थे नीचे, लेकिन अब 23 में 9 फंदे और एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो यहाँ पर डिज़ाइन क्लोज़ होगा। तो देखिए डिज़ाइन क्लोज़ होने के लिए हम सबसे पहले स्टिच को निकालते हैं और ये इस फंदे को हम ऐसे बुनते हैं सिंपल। यहाँ पर देखिए हमने इन फंदों का यहाँ पर 9 फंदे का एक फंदा करना है। तागे को बैक साइड में ले जाते हैं और यहाँ पर देखिए इन 9 फंदों को हम इस तरह से क्रोशिया की मदद से देखिए इन 9 फंदों का हमने एक फंदा करना है। साथ में यहाँ पर हम एक फंदा बढ़ाएंगे। ये देखिए इसको ज़रा केयरफुली करना है हमने। देखिए इस तरह से करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये हमने एक फंदा बढ़ाया और 9 फंदे का एक फंदा किया। इस फंदे को हम इस तरह से बुन देते हैं। देखिए इससे क्रोशिया को हटाते हैं, इसे सिलाई में डाल देते हैं। देखिए एक फंदा बढ़ा है, एक फंदा बीच का हो गया है और यहाँ पर देखिए एक फंदा हम इस तरह से बढ़ाते हैं। ये जैसे बीच में जाली का सा फंदा बनाते हैं यहाँ पे। और जो ये सीधे फंदे हैं सारे, इन सारे सीधे फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनते हैं। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे। तो यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। जहाँ पे हमने 9 फंदे बुने थे उसके ऊपर एक फंदा हो जाता है। जो एक फंदा होता है उसके ऊपर हमारे 9 फंदे हो जाते हैं। तो बीच में फंदे बढ़ गए थे और यहाँ पर फंदे घट गए हैं। अब यहाँ पर देखिए इन 9 फंदों का हमने एक फंदा करना है। तो हम तागे को बैक साइड में ले जाते हैं क्रोशिया की मदद से। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 फंदों को हम ले आते हैं और तागे में देखिए इस तरह से हम ये फंदे को लाते हैं और 9 फंदे का हमने ये एक फंदा कर दिया है। इसको एक बार और बुन देते हैं इस तरह से। और सिलाई में यहाँ पर से देखिए हमने इस सीधे फंदे, जो ये वाला सीधा फंदा है, इसके दोनों साइड हमने फंदे बनाने हैं। देखिए इसके इस फंदे के एक साइड ये जाली बन गई है और दूसरी साइड देखिए हमने ऐसे करना है। ये हमने फंदा बना दिया है और ये लास्ट के 2 उल्टे फंदे हम इस तरह से बुनते हैं।
देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से ये शंख का की आकृति बनती है और यहाँ पर फंदे और कम हो गए हैं, लेकिन आप जब पूरे पल्ले में फंदे डालोगे कि 9 दूनी 18, 9 तियां 27 और बीच में एक एक फंदा, तो फंदे बैलेंस में रहते हैं। बीच से फंदा बढ़ता है और यहाँ से फंदे 9 का 1 हो जाता है। अब ये डिज़ाइन की पहली रो हो गई है और दोबारा से यहाँ पर से डिज़ाइन शुरू हो जाता है। हम किनारे के सारे फंदों को हम सिंपल उल्टा उल्टा बुनते हैं इस तरह से। देखिए ये बीच का फंदा है, ये डिज़ाइन दोबारा से रिपीट हो रहा है और इससे उल्टा उल्टा बुनते हैं हम। देखिए डिज़ाइन ऐसे दिखता है, देखिए जैसे ये दूसरे वाले पल्ले में हमने ये बुन रखा है। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे डिज़ाइन ला सकूं। थैंक यू।